नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो हम बात करेंगे आज आपके जो है, जैसा देख रहे हैं, अनुपात एवं समानुपात। अब अनुपात और समानुपात के बारे में आज हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो जब भी बात आती है अनुपात का, तो अनुपात के पहले बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब भी आता है क्या आपका अनुपात, तो जब भी अनुपात आता है तो दो चीज़ें दिया रहता है, और ये अनुपात और समानुपात हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए करते हैं। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना। और तुलना आप जानते हैं कभी भी कितने के बीच में होता है? हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। तो कंपेयर करने की बात आती है तो सर दो मान दिया रहेगा, जैसे कि हमारा ए हो गया और एक क्या हो गया आपका बी हो गया। ये दो चीज हमको दिए रहेंगे, इनको आपको अनुपात के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? आपको अनुपात के रूप में लिखना है। तो सर ये दोनों को हम लोग तुलना करते हैं। तुलना का मतलब क्या होता है कि ए बी से बड़ा है कि बी ए से बड़ा है, इसकी तुलना करने के लिए हम लोग एक बीच में इन दोनों को क्या लगाते हैं? दो डॉट बिंदु लगाते हैं। कुछ इस तरह से दो बिंदु होते हैं, इसी बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? अनुपात कहते हैं। यानी कि ए बी से बड़ा है कि छोटा है, बी ए से बड़ा है कि छोटा है, ये कंपेयर करने के लिए होता है। ठीक है। अब इसके बारे में, अब जैसे अनुपात दिया होता है तो सर इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? आप सभी को पता भी होगा, पढ़े भी हैं कि इन दोनों को लिखते हैं हम लोग सर ए बट्टे बी। इसका मतलब हुआ कि जब भी अनुपात हमारा बीच में दिया रहेगा तो इसको जो है हम ए बट्टे बी के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे 3 और अनुपात लिखा यहाँ पे 4, तो आप कहेंगे कि सर इसका हो जाएगा 3/4। बिल्कुल सही, आपने कहा कि 3 बटे क्या होगा हमारा? 4 हो जाएगा। सही है, 3/4 हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर क्या इसमें हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं तो इसके मान में कोई अंतर पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सर ऊपर नीचे जब 2 से गुणा करेंगे फिर 2 2 कट जाएंगे, फिर 3/4 क्या हो जाएगा हमारा? आ जाएगा। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सर क्या 3/4 में अगर हम किसी संख्या से भाग भी ऊपर नीचे करते हैं तो क्या इसमें कोई अंतर पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, तभी भी कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो इससे एक महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आती है, और महत्वपूर्ण चीजें बनाकर स्टार लिख लीजिएगा आप कि अनुपात में, किसमें? अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि अनुपात में, यानी कि दिए गए अनुपात में गुणा या भाग किसी भी संख्या से करने पर उसका कोई भी फर्क अनुपात पे नहीं पड़ता है। जैसा पहले अनुपात था वैसा ही फिर बाद में अनुपात हमारा आ जाता है। ठीक है। यानी कि वो कट जाएगा, फिर कट कर क्या आ जाएगा? जैसे हमने कहा कि 3/4 है और 2 में ऊपर नीचे गुणा किए तो इसके मान में कोई अंतर पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? आप जरा देखिए इसको ध्यान से। ठीक है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे इसका गुणा किए तो 3 दूना कितना हो गया? 6, 4 दूना कितना हो गया? तो सर 8 हो गया। 6 बटे कितना है? 8। तो आप कहेंगे सर 6 को भी कटा सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। क्या इसके मान में कोई अंतर पड़ा है? तो आप कहेंगे कि नहीं, तो सर जो 3/4 था वही 3/4 यहाँ पर भी है। ठीक है। जो 3/4 था वही 3/4 यहाँ पर भी आपका दिया गया है। अब तो हमने भाग भी किया है, तो भाग भी किया है तो उससे भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आप इसको भाग कीजिए चाहे आप गुणा कीजिए, दोनों का मान एक ही होता है। हाँ, एक चीज तो है कि जैसे 3/4 लिखा गया है या a बटे बी लिखा गया है, तो आप a बटे बी को इस रूप में भी लिख सकते हैं और ऊपर वाले को नीचे के रूप में लिख सकते हो। आपका ये दोनों क्या होते हैं? सही होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? आपके सही होते हैं। तो कुछ इस पर हमारे सवाल पूछा जाता है, और सवाल क्या पूछा जाता है कि आपको 2 अनुपात दिया रहेगा। ठीक है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2:3। क्या दिया है? 2:3। अब इसको बट्टे में लिखिए तो आप बहुत आसानी से बट्टे में लिख सकते हैं इसका 2/3। क्या लिख लेंगे? 2/3। लेकिन अगर बात करें इसी के, हम कह दे कि बताइए इसके व्युत्क्रम क्या होगा। क्या पूछ ले? इसका व्युत्क्रम। तो ये पहला जो होता है पूछ लेता है कि बताइए इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं ना आप? तो सर व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है?
अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब उल्टा। तो देखिए एक ही चीज नियम होता है इसको आपको अपोजिट करने के लिए कि 2:3 दिया है, इसका अपोजिट करना है। आप कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे कि 2:3 दिया है ना आपका, तो आप जो है अगर इसका उल्टा करना है तो सीधा सी बात है। पहला तरीका क्या कहता है? पहला तरीका ये कहता है कि 2 है ना, तो 2 का उल्टा 1/2 लिखिए, और रेशियो 3 का उल्टा लिखिए तो 3 का उल्टा 1/3, क्योंकि इसके बट्टे में दोनों के नीचे क्या है? 1 है, दोनों के नीचे 1 है ना, तो इसका उल्टा करिए। तो जैसे ही आप उल्टा करेंगे तो फिर इन दोनों का लसा लेंगे, लस लेके हल करेंगे। वैसा नहीं करना है, सीधा 3 का गुणा ऊपर कीजिए, इधर 3 इधर और गुणा कराएगा, 2 इधर गुणा कराएगा, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो ये 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो 2:3 का अपोजिट क्या होगा? 3:2 होगा। वैसे भी देख सकते हैं आप, सर उल्टा बोल रहा है तो सर इसको इसी तरह पलट दीजिए ना, सीधा इसको इधर कर दीजिए और 2 को इधर कर दीजिए, ये भी तो उल्टा हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, वो भी आपका तरीका सही है। समझ रहे ना? लेकिन याद रखिए, कहीं क्या पता है आपको ऐसा दे दिया जाए कि 1/5 रेशियो 1/7। अब बताइए इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? तो आप कहेंगे कि इसको इधर घुमा दीजिए, इसको इधर घुमा दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो इसका उल्टा क्या होगा? अब यहाँ पे 1 है तो आप सीधा कह सकते हो सर 1/5 का उल्टा सीधा 5 होगा, और 1/7 का उल्टा क्या होगा सर? 7 होगा। यही तो होगा सर हमारा। मैंने कहा कि ठीक है, देख लेते हैं। तो अगर ध्यान दीजिएगा, गलती यहाँ पे आप करेंगे, क्या गलती करेंगे कि सर आप इसका इधर गुणा करा देंगे। आपने कहा कि सर इसका इधर उल्टा कर दीजिए और उसके बाद से इसका इधर गुणा करा दीजिए, फिर इसका इधर गुणा कर दीजिए, हमारा मान आ जाएगा। तो आप इधर गुणा कराएंगे तो 7 और रेशियो 5 एकम 5। बहुत लोग कहेंगे कि सर यही इसका उल्टा हो जाएगा। ये करें तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपने अभी इसको नीचे वाले फ्रैक्शन को हटाया है, और नीचे वाले फ्रैक्शन को कभी भी हटाया जाता है, हमेशा हटाया जाता है। तो अभी आपने इस नीचे वाले फ्रैक्शन को हटाकर ये चीज लिखा है, अभी अपोजिट आपने लिखा नहीं है। हम तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि यहाँ पे 1 था ऊपर नीचे, समझ रहा था। इसका अपोजिट हमने 5 कर दिया, इसका अपोजिट 7 हो जाएगा, यानी कि 1 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। तो हमने तो डायरेक्ट ये जवाब दे दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका इधर गुणा कराइए, इसका इधर गुणा कराइए, तो फिर आप यहाँ पे फंस गए भाई। क्या हो गया यहाँ पे? आप यहाँ पे फंस गए। कैसे फंसे? तो फंसे ये कि सर इसका आपने इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया, कहा कि आपका काम खत्म हो गया, लेकिन आपका खत्म नहीं हुआ। आप यहाँ से क्या कर गए? आप यहाँ से 101% आप गलत कर गए हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा सीधा करना, अब इसका उल्टा करना है। तो सर अब इसका उल्टा करना है तो फिर अब इस तरह से क्या करेंगे? ऐसे करेंगे 1:7 और 1:1/5। फिर सर इसका इधर गुणा करेंगे तब जाके ये उल्टा 5 कितना आएगा? 7 आएगा, जो कि ये पूरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ये हमारा सही हुआ। तो इतना तामझाम हमें करने की जरूरत नहीं है, सीधा, समझ रहे हैं ना? सीधा उल्टा करना है तो आप उल्टा कर दीजिए उसका उल्टा, इसी का उल्टा यहीं पे कर दीजिए पहले ही। ठीक है, पहले ही उल्टा कर दीजिए, पहले ही क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए, आपका बना जाएगा। अगर फ्रैक्शन में है तो आप गुणा करा के उसको करेंगे हल। अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो आप ऐसे ही सीधा उल्टा, वो फ्रैक्शन में मतलब ऊपर अगर 1 नहीं रहता है तो डायरेक्ट आप 5:7 बता सकते हैं। 5 को ऊपर, 7 को ऊपर, इसका उल्टा कर दो, आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। ठीक है, चलिए और सवाल लेते हैं हम लोग, और सवाल लेते हैं और उसको अच्छे तरीके से आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जैसे हमने कहा, हमने क्या कहा? हमने कहा कि आपका 9 रेशियो, ठीक है, आपका दिया रहे सवाल कि 9:8 है। क्या है? 9:8 है। ये 9:8 है। कैसे आप हल करेंगे इसको? तो आप कहेंगे कि सर इसको हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? तो हल कीजिए। तो क्या करेंगे कि सर अगर इसका अपोजिट पूछे, क्या पूछे? अपोजिट इसका पूछे तो सीधा हम लोग सर 8 को इधर कर देंगे और 9 को इधर कर देंगे, बस हमारा अपोजिट हो गया। बिल्कुल सही। हमने कहा कि 1/9 रेशियो 1/8 का अपोजिट करिए, क्या होगा? तो क्या करना है? जब भी ऊपर 1 रहे ना तो आपको सीधा घुमा देना है इनको। तो 1/9 का उल्टा क्या हो जाएगा? 8। 1/8 का उल्टा क्या हो जाएगा सर? 8। ये 9 है ना, सॉरी ये क्या है आपका? 9। तो 1/9 का उल्टा 9 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 का उल्टा 8 हो जाएगा। तो ये हमारे रेशियो हो जाएंगे अपोजिट उसके। अब फ्रैक्शन की बात करें कि 3/7 दे दे
और रेशियो ऐसे करके दे दे, क्या दे दे, एक बट्टे में दे और एक ऐसे करके दे। तो इसको कैसे उल्टा करेंगे सर? तो याद रखिएगा, इसमें सबसे पहला आपका काम होता है कि आप नीचे वाले फ्रैक्शन को हटाइए। यहाँ से क्या कीजिए, नीचे वाले फ्रैक्शन को हटाइए, इसको आपको होल नंबर में लिखना है। तो सर कुछ नहीं करना है, इसका बट्टा आप 1 मान लेना, इसका इधर गुणा कर देना। तो ये अभी 3:7 बनेगा। अभी अपोजिट नहीं निकल रहा है, अभी तो नीचे वाले को हटा रहे हैं, नीचे वाले को बस हटाइएगा आप, ठीक है, एकदम इक्वल में कीजिएगा, इसको नीचे वाले को हटा देना। तो सर 3:7 होगा, इसका इधर गुणा करा देंगे। अब ठीक इसका अपोजिट पूछा है ना, तो आप इसको पलट दीजिए, 7 को इधर 3 को इधर, तो ये हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? और चीजें ले एग्जाम्पल पे चलिए। अब सर और चीजें एग्जाम्पल पे अगर दिया जाए, अगर मान के चलिए यहाँ पे लिखा जाए 7/12 और रेशियो 5/8, ये हो गया आपका। इसको कैसे हल करेंगे? तो बिल्कुल सर वैसे ही हल कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर अनुपात में कोई भी चीज़ अगर दिया रहता है तो कटने वाली होती है वैल्यू, तो उसको हम लोग कटा देते हैं। जैसे ये कटने वाला है 2 दूना के 4 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6, कटने वाली है तो आप कटा भी सकते हो वहाँ से, ठीक है, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर कटा सकते हो। जैसे कि ये कट जाएगा 4 तिया 12, 4 दूना कितना हो गया 8, कट गया ना। अब इसका इधर गुणा करा दिए, 2 सते सर 14, रेशियो इसका इधर गुणा कराइए तो 3 5 15। अब इसका पूछे अपोजिट, तो अपोजिट जब भी पूछेगा तो क्या कर देंगे सर, उल्टा कर देंगे, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 15 रेशियो कितना, तो 15 रेशियो आपका 14 है, तो 15 रेशियो 14 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 2 चीज़ों के बारे में। अब 3 चीज़ें आ जाती हैं, तब कैसे करेंगे, चलिए उसके बारे में देखते हैं। 2 चीज़ों के बारे में आप उल्टा जान गए कि उल्टा कैसे किया जाता है। अब इसके आगे देखिए, अगर हमने कहा कि 2:3:5, बताइए इसका क्या होगा, इसका अपोजिट बताइए क्या होगा। तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ेंगे, और सोच में क्या पड़ेंगे कि सर इसका उल्टा अब हम कैसे करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका उल्टा करने के लिए आपके 2-3 तरीके हैं, वो सब हम बताएंगे। पहला तरीका ये है कि आप उल्टा करना चाहते हैं इसका, तो इसको आप 2 को उल्टा कीजिए, तो कहेंगे सर 2 को उल्टा तो 1/2 होता है, बिल्कुल सही। 3 का उल्टा 1/3 होता है, 5 का उल्टा 1/5 होता है। क्यों हो हमने उल्टा ऐसे किया? हमने उल्टा इसलिए किया कि नीचे इसके आपके 1 होते हैं, नीचे 1 होते हैं, तो आपका नीचे 1 है तो 1 ऊपर 2 नीचे, तो उल्टा हो गया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, तो ये आपके उल्टा होते हैं। क्या होते हैं आपके? उल्टा होते हैं। तो उल्टा कर लिया हमने। अब सर उल्टा तो आपने कर लिया, लेकिन हमारा तो भिन्न में आ रहा है ना, हमको इसमें चाहिए, समझ रहे हैं ना, हमको प्राकृत संख्या में चाहिए, हमको नेचुरल नंबर में चाहिए, हमको इसमें नहीं चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इन तीनों का लसर लो आप, कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 2, 3 और 5 का लसर जो होगा, 2, 3 और 5 का क्या होगा लसर? तो सर 2, 3 और 5 का लसर होगा तो 2 ते 6 5 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। तो 2, 3 और 5 का लसर, तो आप कहेंगे सर 30 होगा। मैंने कहा बहुत बहुत सही, 30 आपने कह दिया। अब 30 में 2 से भाग कीजिए, तो 2 से 30 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो कहेंगे सर 15 आएगा रेशियो, ठीक है। उसके बाद से 3 से भाग करेंगे 30 में तो कितना आएगा? तो सर 10 आएगा। ऊपर वाले में गुणा करना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में क्या करना है? गुणा। या हालांकि 1-1 दिया है इसलिए हम यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे हैं। तो फिर 2 से भाग कीजिए तो कितना बार में? 15 बार में। तो 15 दूना कितना हो गया? 30। फिर 3 से भाग करेंगे कितना बार में 30 कटेगा? तो सर कहेंगे 10 बार में। फिर आप भाग करेंगे 1/5 में 30 है तो कितने बार में कटेगा? तो कहेंगे सर 6 बार में। हो गया हमारा सवाल, अपोजिट हो गया, इसका उल्टा हो गया। क्या हो गया? अपोजिट, OPPOSIT, अपोजिट हो गया, ठीक है, टी नहीं होता है, अपोजिट। तो ये आपके अपोजिट हो गए, जो भी है इंग्लिश में देख लीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके अपोजिट हो गए। क्या हो गए? अपोजिट हो गए, उल्टा हो गए। कैसे उल्टा करते हैं? तो ये तो पहला तरीका रहा, ये पहला मेथड रहा आपका। कौन सा मेथड रहा? पहला मेथड। अब दूसरा मेथड देखिए इसका क्या कहता है। दूसरा मेथड में हमें इतना तामझाम नहीं करना है, ठीक है। दूसरा मेथड में हमें इतना तामझाम नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना है कि आप 2 को बंद कीजिए, 2 को क्या कीजिए? बंद कीजिए। देखिए आप 2 को उल्टा ले रहे हैं तो 2 को बंद कीजिए, क्या बचा? तो 3 और 5 बचा सर, 3 और 5, तो 3 और 5 का गुणा कराइए, कितना होगा? 15। तो ये हो जाएगा 15 रेशियो। फिर 3 को उल्टा करना है तो 3 को हटा दीजिए, ठीक है। 3 को हटाइए, क्या बचा सर? 2 और 5 बचा। क्या बचा? 2 और 5 सर, 2 और 5 बचा। 3 का निकलना है तो 3 को हटाइए यहाँ से,
क्या बचा 2 और 5, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10 रेशियो 5 को निकालना है तो इस बार 5 को आप यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, और किससे गुणा करेंगे 2 और 3, 2 ते कितना होगा 6। यही हमारा आया था अनुपात पिछले बार भी। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। चलिए आसान है तो चलिए एक बार और कीजिए हल। जैसे 7 रेशियो 4 रेशियो 8 दे दिया हमारा, क्या होगा इसका आप बता सकते हैं, क्या होगा इसका? तो कहेंगे कि सर वैसे ही करेंगे, 7 का निकालना है ना, अपोजिट निकालना है, इसका उल्टा निकालना है। क्या निकालना है? उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती। क्या निकालना है? व्युत्क्रमानुपाती। तो कैसे निकालेंगे? फिर वही का 7 है ना, 7 को छोड़िए, 7 का छोड़कर गुणा करिए, 8 चौके कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 32 होगा। बहुत बढ़िया। फिर 4 का निकालना है तो सर 4 को हटा दीजिए, 8 7 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। बहुत अच्छा। फिर सर 8 का निकालना है तो 8 को छोड़िए, 4 7 28। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अगर कटने पीटने वाला है तो आप कटा भी सकते हो यहाँ से। कैसे कटने पीटने वाला है? तो सर कटा सकते हैं यहाँ से, 2 से ये 16 बार में, 2 से ये 28 बार में, और 2 से ये 14 बार में। फिर कटेगा तो फिर 2 8 16, फिर 14 दूना कितना हो जाएगा 28, फिर 2 7 14। अब ये नहीं कटेगा, बस 8 रेशियो 14 रेशियो 7 आपका आंसर हो जाएगा। यू हैव टू क्लियर। मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो ये आपके होते हैं क्या? तो ये आपके होते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या होते हैं? व्युत्क्रमा। सर आप कहेंगे कि सर और भी लीजिए ना एग्जाम्पल, थोड़ा और लीजिए एग्जाम्पल। अब आपने 7 4 इस तरह से सीधा सीधा लिया, थोड़ा बट्टे के रूप में भी लिए ना कुछ, तो कुछ बट्टा के रूप में भी लीजिए ताकि काम चले कुछ। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही। मैंने कहा कि ठीक है भाई, बट्टे के रूप में भी देख लो आप। तो क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई है ना? हाँ, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब इसके आगे थोड़ा बात करें कि सर अगर 3/5 रेशियो 7/4 रेशियो 1/2 ये हमारा कुछ सवाल है, इस तरह से दिया रहे तो हम कैसे हल करेंगे? ठीक है, तो देखिए इस तरह से भी दिया रहेगा तो आप बहुत आसानी तरीके से हल कर जाएंगे। कैसे हल करेंगे? तो इसका पूछेगा आपसे अपोजिट। क्या पूछेगा? अपोजिट। इसका अपोजिट आपसे पूछे, उल्टा पूछेगा, बताइए इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, रिवर्स क्या होगा इसका। तो आप क्या करेंगे कि सर हम तो सीधा सीधा करेंगे। क्या करेंगे कि सर आपने बताया कि पहले वाले को छोड़िए और दूसरे वाले को आपस में क्या कीजिए? गुणा कीजिए। लेकिन याद रखना इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? तो एक बार देख लेते हैं बेसिक वाला हमारा। तो बेसिक वाला हमारा ये कहता है कि पहले आप नीचे वाले को हटा दीजिए, पहले आप नीचे वाले को हटा दीजिए, पहले आप नीचे वाले को हटा दीजिए। कैसे हटेगा? सर इनका लसा 5 4 2 का लसा, तो आप कहेंगे सर 5 4 2 का लसा 20 होगा हमारा। कितना होगा? 20। तो यानी कि सब में 20 से गुणा कराना है, तो इन सभी का लसा कितना होगा? तो सर 20 होगा। इन सभी का लसा कितना होगा? 20। 5 से भाग कीजिए, कितना बार में? 4 बार में। 4 ते कितना हो जाएगा? सर 12 रेशियो। फिर 4 से भाग कीजिए 5 बार में, 5 से तो कितना होगा? सर 35। बहुत बढ़िया। 2 से भाग कीजिए 10, और 10 से कम कितना होगा? 10। तो ये आ गया आपका अनुपात। तो ये आपका अनुपात आया है, ठीक है। इन तीनों का एक नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम मतलब वो नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या में आपका ये आ गया। लेकिन हमें प्राकृत संख्या में तो चाहिए नहीं सर, हमें प्राकृत संख्या में नहीं चाहिए सर, हमें चाहिए इसका अपोजिट। क्या चाहिए? अपोजिट। तो भाई जब इतना कर लिए तो इतना तो हमने बताया था बहुत आसानी तरीके से आप हल कर लेंगे। क्या करना है? इसका निकालना है तो इन दोनों का गुणा कीजिए, तो सर 350 हो जाएगा। 35 में 10 का गुणा 350। सर अब b का निकालना है तो b वाले को हटाइए, इन दोनों का कीजिए, तो सर 12 10 में 120 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर सर अब 10 वाले को लेना है, लास्ट वाले को, तो इसको दोनों का गुणा कीजिए, तो 12 25 60 का 0, 12 3 15, 6 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 21 210 हो जाएगा। हो जाएगा ना? 12 25 60 का 0, 12 3 36, एक नोट ज़्यादा हो कम लिख दिएगा। हाँ, 12 25 60 का 0, 12 3 36 और 6 कितना होता है? तो 36 6 42 होता है, 420 होगा। बहुत कम लिख दिया था, ठीक है। हाँ, 12 3 36 और 4 40 2 42। तो ये हमारे हो जाएंगे। अब कटने वाला है, सब में 0 कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। फिर देखिए क्या 2 से कट सकते हैं और इसमें, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, तो हमारा जो रेशियो होगा 35 रेशियो 12 रेशियो 42 होगा। कितना होगा? 35 रेशियो 12 रेशियो 42। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही होगी।
तो इस तरह से सवाल हम बहुत आसानी तरीके से हल कर लिए। समझ में आया? पहले क्या किए, 5 4 2 का लसा लिए, कितना आया 20, नीचे वाले को हटाए, 5 चौक 20, 4 तिया 12 हो गया। उसी तरह से 4 से भाग किए 5 बार में, 5 7 कितना हो गया 35 यहाँ पे। उसके बाद से 1/2 है, 2 से 10 में भाग 10 एकम 10 हो गया हमारा। ठीक है, हमने पहला को लिया तो इन दोनों का गुणा किया तो 350 आ गया। फिर हमने दूसरे को लिया, अपोजिट निकाल रहे हैं, इसका अपोजिट है ये। ठीक है, हाँ दूसरे को निकाला तो सर इन दोनों का गुणा कीजिए 12 में 120 हो गया हमारा, ये वाला हो जाएगा। फिर सर हम तीसरे को लिए 10 वाले को, तो इसको छोड़कर इसका इसमें गुणा होगा सर, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको भी फ्रैक्शन वाले को भी हल कर लिया। तो आप इसको जो है बहुत आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हो भाई, हल कर सकते हो। इसको आसानी तरीके से आप हल कर सकते हो, समझ रहे हो ना? तो मुझे आशा है कि आपको चीज़ें जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। एक और तरीका है आपका इसका। ठीक है, यहाँ से तो ये दूसरा मेथड रहा, फर्स्ट में मेथड बताया हमने, दूसरा बताया, अब तीसरा मेथड देखिए। ये भी ज़बरदस्त और लाजवाब है, आपको इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से आएगा। देखिए कैसे, ये हमारा आंसर था सर, बहुत बढ़िया आपका आंसर तो है। देखिए मिलाते हैं इसी से आंसर, बिल्कुल इसके अपोजिट आप लिखेंगे और एकदम सही सही लिखेंगे, कहीं गलती नहीं होगा। बस आप कंसंट्रेट बनाकर इस ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको नई चीज़ें मिलने वाली हैं। और नई चीज़ें क्या है सर, हमने कहा कि अगर आपको अपोजिट निकालना है, एक अपोजिट निकालना है, तो आप क्या करोगे, तो सर आप 3 को यहाँ पे इसको हटा दोगे, 3 को ऊपर वाला क्या करोगे, हटा दोगे। बिल्कुल सही सर, आपने 3 को हटा दिए। नीचे क्या बचा 5, नीचे क्या बचा आपका 5। इस 5 का गुणा देखिए, इस नीचे 5 जो है ना, ये ऊपर वाले 2 में गुणा करेगा, ऊपर वाले में 2 में गुणा करेगा, यानी कि ये 5 जो है इस 7 में गुणा करेगा और 1 में गुणा करेगा। पहला वाला ले रहे हो ना 3 ले रहे हो ना पहला वाला, तो 3 को छोड़ो, 3 को छोड़ो, 5 है, 5 का दोनों ऊपर वाले में गुणा करा। तो ऐसे चलना है, ऐसे चलना है आपको। ठीक है, तो कहेंगे सर 5 7 35 एकम 35। वाह सर जी क्या बात है। 7 को लीजिए, अब चलिए 7 को लीजिए, किसको लीजिए आप 7 को। अगर 7 को लीजिए तो आप 7 को लेंगे सर, तो आप ये कहेंगे कि सर 7 को लेंगे तो 7 को छोड़िए यहाँ से, किससे गुणा कराएंगे, तो सर फिर कहेंगे कि सर 4 से दोनों ऊपर वाले में, तो दोनों ऊपर वाले में कौन बचा है, तो 3 तो ये है नहीं, इसको हटाए हैं, तो 4 तिया 12, 12 एकम 12। बस आ गया आपका आंसर, आप अचंभों में हो जाएंगे। फिर से देखिए, 1 को लेना है तो 1 को छोड़िए और नीचे वाला 2 बचा है, तो 2 7 14 और 14 तिया कितना हो जाएगा 42। एक लाइन में आंसर आ गया। क्या बात है, आपको एक नई चीजें मिली है यहाँ से। सर नई चीजें मिली, 2 वाले में भी होता है क्या सर? अरे भाई बिल्कुल सर, क्यों नहीं होगा। देखिए आप यहाँ पे लिखा गया है 2/7 रेशियो 5/4। एक तरीका है कि आप इसको सीधा करके पहले उल्टा निकाल के तब हमारे मेथड पे चलिए आप। तो आप कहेंगे सर 4 दूना के 8 और 7 बचे 35। ये तो अभी सीधा हुआ, इसका उल्टा पूछा है, तो सर ये 35 रेशियो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये 35 रेशियो 8 होगा। चलिए ये आपका आया, इसको हटाइए अब यहाँ से। ये अपोजिट है, क्या है अपोजिट है, ये आपका अपोजिट है। ठीक है, क्या है आपका अपोजिट है। तो हमने कहा कि सर आप ऊपर वाले को ले रहे हो तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, 2 वाले को हटा दो और 7 से ऊपर जितने भी बच रहे हैं ना सब में गुणा करना है। तो आप कहेंगे सर 7 बचे 35। क्या हुआ मेरे मुन्ने 35, मुन्ने नहीं मेरे भाई। ठीक है, जो भी है आप। उसके बाद से आप फिर क्या करोगे, तो क्या करोगे यहाँ पे कि 5 को यहाँ से हटा दोगे। 5 को क्या करोगे, हटाओगे। सर 4 नीचे बचा है, 4 का ऊपर वाले जितने बचे हैं ना उसमें गुणा करना है, डायरेक्ट गुणा कराएंगे। 4 दूना के 8, ये लीजिए आपका हो गया मेरे भाई। दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्या बात है सर जी, गजब लाजवाब। चलिए लाजवाब आपको देने भी वाले हैं,
हर चीज़ एक एक सवाल के हम लोग 4-4 मेथड जानेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। बस आप हमारे साथ संयम बनाकर रखिएगा, आपको निश्चित है मैथ में कहीं पर भी कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगा। हालांकि चुटकी बजती नहीं है मेरे से, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए और लेते हैं, सर अभी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि ठीक है आपको हम समझा देते हैं, यहाँ पे आप चिंता ना कीजिए, तरह तरह के सवाल हम लोग हल करेंगे, ठीक है। सर ये सवाल है, बताइए इसका अपोजिट क्या होगा। हम सर एक लाइन में बताएंगे, हमको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अब सर कैसे बताएंगे, ये भी दिक्कत एक है। दिक्कत आपको कहीं पे भी नहीं होगा, मैं लेता हूँ चैलेंज, ठीक है। दिक्कत कहीं नहीं होने दूंगा, देखना ज़रा ध्यान से। हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपको उल्टा निकलना है तो 5 वाले को छोड़िए, यहाँ से मारिए गोली, खत्म कहानी इसका, मारिए गोली, खत्म कहानी इसका। समझ रहे हैं ना आप, मारिए गोली, खत्म कहानी इसका। सीधा सीधा क्या कीजिए आप कि सर नीचे जो बचा है उसका गुणा कीजिए। 4 तिये 12, 12 सते 84। नीचे वाला लेना है जिसको आप ले रहे हैं, ऊपर वाले को कट कर नीचे वाले को लेकर ऊपर वाले में सब में गुणा कराइए। 4 रहे 5 रहे जो भी रहे, तो 4 तिये 12, 12 सते 84 रेशियो, ठीक। फिर करेंगे सर, अब तो 3 लेंगे तो 3 को हटाइए और इसको मिटाइए। तो कहेंगे सर नीचे तो 7 है, अब 7 का दोनों ऊपर वाले में गुणा होगा, तो 7 5 35 और 35 7 कितना होता है, तो भाई 35 में 7 से गुणा कीजिए 210 और 35 कितना होता है 245, तो ये आ जाएगा 245 आ जाएगा ना। 7 5 35 के पास 3 7 21 3 24 मेरे मन में आएगा ना। चलो फिर सर अब 3 को ले लिए, अब 7 को लीजिए, तो 7 को हटाइए 11 का गुणा कीजिए, तो 11 तिये 33 और 33 5 कितना होता है, तो 150 और 15 165 कितना होता है 165 यही होता है ना भाई। देखिए 5 11 तिया 33 और 33 में 5 का गुणा कीजिए, तो 5 तिया 15 16 हो जाएगा, यानी कि 165। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर बेसिक वाला बता के थोड़ा बताइए कि देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि आपने ठीक कहा, आपका बेसिक वाला भी बता देते हैं। तो पहले आप इसको सीधा कीजिए। सीधा करने के लिए क्या होता है सर, इन दोनों का लसा 4 7 और 11 का लसा लीजिए। तो 4 7 11 का लसा लेंगे तो कितना होगा, तो सर 11 गुणे 7 गुणे 4 होगा, यानी कि 4 जब इससे कटाएंगे तो 4 से कट जाएगा 7 और 11 होगा, तो 11 से 77 5 से कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 7 35 का 5 और 5 7 35 और 3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 38 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 385। ठीक है, देखिए कितना आपको यहाँ पे आप फंसते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से 7 से भाग करेंगे तो सर 7 कट जाएगा, 4 और 11 बजेगा, तो 11 चौक 44 और 44 दिया कितना होता है 3 चौक 12 और 1 13 134। देख लीजिएगा 11 चौक 44 और 44 में 3 का गुणा कर दीजिए, तो 44 दिया कितना होता है 134। 3 चौक के 12 के 11 चौक 44, 3 चौक 12 का 2 होगा ना, 3 चौक 12 का 2 और 3 चौक 12 1 13। फिर रेशियो, फिर सर इसका करेंगे हल हम, तो इसका करेंगे तो 11 से कट जाएगा, 4 और 7 बचेंगे, तो 7 चौक 28, 28 7 कितना होता है, तो सर 28 में 7 से गुणा करना है, 7 8 56 का 6 क्या बचेगा, 7 दूना का 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 196 आएगा हमारा। कितना आएगा 196, 28 7 196, हालांकि 14 का स्क्वायर है 196 होता है। ठीक है, इतना तो आ गया सर। अब इसका अपोजिट करना है, तो आप तो अपोजिट करना है तो आपकी यहाँ से नानी याद आ जाएगी। नानी याद कैसे आएगी, आप जानते भी हैं कि सर इतना का अपोजिट हम लोग कैसे करें, बहुत ज़्यादा तामझाम लगेगा। अपोजिट करना है, इसका उल्टा करना है, आप बहुत इसमें कंफ्यूज होंगे। तो उल्टा करना है तो हमने कहा कि सर इसको हटाइए और इन दोनों का क्या कीजिए, तो गुणा, तो सर 132 गुणे 196 रेशियो। फिर इसको हटाइए, इन दोनों का गुणा कीजिए, 385 गुणे 196। ठीक है, फिर रेशियो, अब इसको हटाना है सर, तो इन दोनों का गुणा कीजिए, तो 385 और गुणे कितना हो जाएगा 132। अब पूरा कटाइए पिटाइए तो आपका इतना आएगा। अब उसमें भी तामझाम है सर, तो कैसे कटाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि जो
96 है, लगभग ये 14 से सभी कट जाएंगे। देखिए 14 से अगर कटाना चाहें इसको गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, गुणा करना पड़ेगा आपको, और इतना तामझाम करेंगे यार, तो इस तरह निकालेंगे तो आप निश्चित है कि इसमें फंस जाएंगे, इसका अपोजिट आप नहीं निकाल पाएंगे। और नहीं तो एक तरीका और है इसका, तीसरा तरीका ये है कि या तो आप इसी को उल्टा कर दीजिए, यहीं पे उल्टा कर दीजिए, आपको आसानी रहेगा, ठीक है। ये 4/5 कर दीजिए, इसको 7/3 कर दीजिए, और इसको 11/7 कर दीजिए। आप इस मेथड से जाते हैं तो फंस जाएंगे पूरा, ठीक है। इसको यहीं पे उल्टा करके आप डायरेक्ट लिख दीजिए। तो सर 5 3 15 और 7 कितना होगा 105 यानी कि इनका जब लसा लेंगे आप तीनों का तो 100 कितना होगा 5 होगा। 5 × 15 = 105। तो 105 में 5 के भाग कीजिए तो आप कहेंगे सर 5 का इसमें भाग करेंगे तो 5 दूना का 10, 21 बार में 21 में 4 का गुणा कीजिए तो सर 84 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई 84 आएगा। उसी तरह से 3 से भाग कीजिए तो तितली का 9 और 3 × 5 = 15। 35 में 7 का गुणा कीजिए तो 7 × 5 = 35 का 5, 7 × 3 = 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 245 रेशियो, ठीक। उसके बाद से आपको क्या करना है 7 से भाग करना है तो 7 × 1 = 7 और 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 15, 15 में 11 का गुणा कीजिए तो सर 165। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल आ रहा है। तो इस मेथड वाले में आप पूरा फंसेंगे, थोड़ा सा इसमें भी फंस जाएंगे, हो सकता है आप इसमें भी फंस जाएं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा आसानी होगा, उससे आसानी होगा, आप इसमें हल कर सकते हैं आसानी से। लेकिन याद रखिएगा जो हमारा मेथड है उससे आप डायरेक्ट एक लाइन में दूसरी लाइन आपका आ जाएगा। इसमें आपको एक लाइन और चलना है, फिर एक लाइन और चलना है, तब जाके आपका आएगा। लसा लेना है, इसमें तो विदाउट लसा, समझ रहे हैं ना, विदाउट लसा। देखिए दोनों का सेम है, यहाँ पे आया कि नहीं आया। लेकिन आप इस तरीके से जाएंगे तो आप निश्चित है कि आप फंसेंगे। इसीलिए आपको एक तरीका नहीं, एक सवाल को हल करने के लिए 3-4 तरीके आपके पास पता होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन में फाइट कर पाओगे, अन्यथा कंपटीशन की आप नहीं। मतलब आप समझ गए होंगे कि कंपटीशन अगर मेरे भाई फाइट करना है आपको तो आपको मेथड अलग अलग आने चाहिए, समझ रहे हैं ना। आपको मेथड क्या होने चाहिए, अलग अलग आने चाहिए, ठीक है। तो हमने अपोजिट के बारे में बात किया, डायरेक्ट किसी का चीज़ का अपोजिट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम डायरेक्ट आपको क्या कर दिए हैं बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अपोजिट निकालने के लिए एक और चीज़, क्या सर, तो एक और चीज़ है अपोजिट निकालने के लिए। तो हमारा अगर कुछ इस तरह से आता है, पहले तो ये समझिए कि 2a = 3b, सर 2a = 3b दिया है, अपोजिट तो हमने निकाला, इसका अपोजिट आपको निकालना है। क्या निकालना है, इसका अपोजिट। क्या इससे निकलेगा, अब बड़ा सोचनीय बात है, सर इसका अपोजिट कैसे निकलेगा, 2a = 3 है, समझ रहे हो ना, 2a = 3 है, इसका अपोजिट कैसे निकलेगा, आप निकाल भी सकते हो ऐसे, या 2a = 3b, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर 2a = 3 है ना, तो इसमें कुछ नई चीज़ का गुणा है तो एक का गुणा ही है, तो आप कहेंगे सर ठीक है, यानी कि हमें b/a चाहिए, हमें क्या चाहिए b/a चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये गुणा है तो इधर भाग कर देगा, तो ये 2a, या ऐसे भी कर सकते हैं हम कि सर a बराबर लिख सकते हैं 3/2 और नीचे यहाँ पे b, तो a/b बराबर a का मान 3, b का मान 2, b और रेशियो a पूछा है तो b/a का मतलब कि 2 रेशियो और a का मान कितना है 3, तो ये हमारा हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है ये, तो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हो कि 2a = 3b दिया है तो हमें इसको अनुपात में बनाना है, क्या होगा a/b, तो a = 3 b = 2, कैसे आया, इसका इधर गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरह से दिया जाए, ठीक है, ये तो हालांकि अगला टाइप में होगा, ठीक है, थोड़ा सा हम फिर आगे बात करते हैं। तो हमने बात कर लिया आपका व्युत्क्रम, क्या बात कर लिया हमने, व्युत्क्रमानुपाती, हमने बात किया क्या, व्युत्क्रमानुपाती। आगे हम बात करेंगे इसी का, पूछता है तो दूसरे नंबर पे जो पूछता है वो वर्गानुपात पूछता है। क्या पूछता है, वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है, देखिए एक वर्गानुपात पूछेगा और इसी के अपोजिट में पूछेगा वर्गमूलानुपात। क्या पूछेगा, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। तो एक वर्गानुपात पूछेगा और एक पूछेगा क्या आपका वर्गमूलानुपात। कैसे निकालेंगे,
तो वर्गानुपात का मतलब होता है कि 2 हमको मान दिया रहेगा या फिर 3 मान दिया रहेगा, उसका हमें वर्ग करके निकलना है। क्या करके निकलना है? वर्ग। तो वर्ग का मतलब आप जानते हैं, हमने वर्ग जो है कैसे निकाला जाता है, तो किसी का भी पावर 2 कर देना उस संख्या का, तो 2 का पावर सर 2 हो जाएगा और 3 का भी पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सर ये 2 दूना के 4 और तितली का 9, ये 4 रेशियो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? कितना हो जाएगा? 4 रेशियो 9 हो जाएगा। लेकिन वर्गमूलानुपात का मतलब क्या होता है? तो वर्गमूलानुपात का मतलब सीधा होता है आपका रूट से। किससे होता है? रूट से होता है। रूट से का मतलब क्या सर? तो रूट से का मतलब ये है कि जैसे आपको दिया रहेगा, यही दिया रहेगा कि 9 रेशियो 4 है, बताइए इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा? तो डायरेक्ट आप इसको किस में रखेंगे सर? रूट में रखेंगे। किस में रखेंगे? रूट में। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 3। 4 का वर्गमूल क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 2। तो ये आपका वर्गमूलानुपात हो जाएगा। तो इसमें तो कोई तामझाम नहीं है उतना, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इसमें जो कहा हमने कि 5 रेशियो 7 है, इसका वर्गानुपात क्या होगा? तो वर्गानुपात का मतलब स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 25, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? तो 49 होगा। और इसी का वर्गमूलानुपात पूछे तो ये हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो जो वर्ग होता है वही उसका अपोजिट में वर्गमूलानुपात हो जाता है, वर्गामूलानुपात हो जाता है। तो ये वर्गानुपात वर्गमूलानुपात आपको समझ में आया ना? तो वर्ग का मतलब वर्ग करके आप स्क्वायर करके इसको गुणा करेंगे यहाँ पे। वर्गमूलानुपात का मतलब कि रूट लगाएंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, थोड़ा सा वर्गमूलानुपात इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो ठीक है आप कर लेंगे। वर्गमूलानुपात में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, कुछ सवाल ऐसे। तो सवाल जैसे है आपका, ठीक है, सवाल है आपका 27 बटे 12। अब 27 बटे 12 दिया, पूछा कि वर्गमूलानुपात बताइए, तो आप सीधा रूट लगाएंगे यहाँ पे। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब कहेंगे सर 27 का तो वर्गमूल निकलता ही नहीं है, 12 का वर्गमूल निकलता नहीं है, आप कैसा नंबर दिए हैं हमको, समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरे भाई, जब भी फ्रैक्शन दिया रहता है, अगर वहाँ पे आपको वर्गमूलानुपात पूछा है, तो एक माइंड में आपके आने चाहिए कि हो सकता है ये दोनों नंबर किसी न किसी से क्या होंगे? कटेंगे। ये दोनों ना दोनों किसी नंबर से क्या होंगे? आपके कटेंगे। तो आप कटा सकते हो, तो कटा सकते हो इसको। तो देखो 3 9 कितना हो जाएगा? 27, और 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। देखिए कट कर कितना आसानी से आ गया हमारा। तो आप कहेंगे सर अब तो एकदम आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कतें नहीं है। तो मैंने कहा कि सही बात है, दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसी चीज़ों को ध्यान हमेशा रखना होगा। क्या? तो 9 का वर्गमूल अगर कहे तो कहेंगे आप कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। क्लियर है आपको? सही। अगर 4 का वर्गमूल कहेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। बस हो गया आपका आंसर। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी? ध्यान में ये चीज़ें आपको रखनी होगी कि जब भी हमको फ्रैक्शन में देता है और वर्ग पूछता है, वर्गमूलानुपात पूछता है, कर रूट पूछता है, ठीक है, हमसे वर्गमूल पूछता है, तो उस समय हमको याद रखना होगा, उस समय हमको क्या याद रखना होगा? आप जानते हैं कि अनुपात लेकर लिख सकते हैं। उस समय हमको याद रखना होगा कि क्या वो भिन्न कट सकती हैं ऊपर नीचे से। अगर कट रही है तब तो हो जाएगा, और नहीं कटेगा तो ये भी याद रखिएगा कि वो आसानी से वर्गमूल उसका निकल जाएगा, जरूर निकलेगा आपका, ठीक है। भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं, वहाँ से बहुत आसानी से आ जाएगा हमारा। तो ये चीज़ें हमारी होती हैं। इतनी चीज़ें क्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आई? वर्गमूलानुपात, वर्गानुपात, ठीक है। चलिए और बात करते हैं आगे। तो फिर अगला टाइप क्या है? अगला है हमारा तीसरा नंबर पे जो आता है वो है आपका घनानुपात। सर वर्गानुपात था तो घनानुपात तो होगा ना? बिल्कुल होगा। सर घनानुपात है तो क्या घनमूलानुपात भी होगा ना? हाँ, घनमूलानुपात क्या है? घनमूलानुपात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घनमूलानुपात निकलना है और यहाँ पे क्या करना है? आपको घनानुपात निकलना है। तो घनानुपात कैसे निकलेगा आपका? तो आप जानते हैं घनानुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ओकरा पावर में 3 करके बाद, ठीक है। ओकरा पावर में क्या होगा? 3 होगा। 3 होगा कैसे? तो सर 4 रेशियो, जैसे कि A रेशियो B दिया है हमारा, A रेशियो क्या दिया है? B। वहाँ पे 2 हो रहा था तो इसका कितना होगा सर? तो A का पावर 3 और रेशियो B का भी पावर कितना होगा? 3 होगा। B का भी पावर कितना होगा? 3 होगा। जैसे हमने 5 रेशियो 7 कहा
तो 5 का भी 3 बार गुणा, तो 5 का 3 बार, 5 5 25, 25 5 125। बहुत चालाक लड़के 5 दिया 15 कर देंगे, नहीं करना भाई ऐसा, समझ रहे हो ना। हाँ, 7 का पहाड़ा 3 बार, 7 का पहाड़ा 3 बार, गलती कर जाओगे। 7 का में 7 का 3 बार गुणा करना है, तो 7 7 49, 7 343, तो ये आ जाएगा 343, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब घन मूलानुपात का मतलब क्या होता है कि सर इसका जो होता है या तो ऐसे रूट में करके यहाँ पे 3 देगा, या फिर किसी का पावर 1 बटा क्या दे देगा, 3 दे देगा। ये 2 चीज़ें देता है, ठीक है ना, 2 चीज़ें देगा। तो आपको पहचान में आनी चाहिए कि ये कौन सी चीज़ें हैं, घन मूलानुपात है। जैसे हमने कहा कि 8:9 है, क्या है 8:9, और घन मूलानुपात इसका मतलब है कि ये इसका भी 3 और ये इसका भी क्या होगा, 3 होगा, समझ रहे हैं ना। या इसी को लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8/9 और यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 27 लिख लीजिए। 9 का तो निकल नहीं पाएगा, निकल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा 27 लिखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखिए, 27। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या कटने पीटने वाला है, तो आप कहेंगे सर नहीं कटने पीटने वाला है। आज जब नहीं कटने पीटने वाला होगा तो क्लियर है, इसका आपका वर्गमूल घनमूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो सर 8 का क्या होता है, तो सर 2 होता है। 27 का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 3 होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2/3 होगा। क्या होगा आपका, 2/3 होगा, ठीक है। तो घनानुपात घन मूलानुपात ये भी आपका यहाँ से क्लियर है। आगे फिर चलते हैं, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, हाँ आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आगे बात करें अगले टाइप, तो घनानुपात हो गया, घन मूलानुपात हो गया, ठीक है, वर्गानुपात हो गया, वर्ग मूलानुपात हो गया, व्युत्क्रम हो गया। अब जो अगला टाइप आता है वो अगला टाइप क्या होगा आपका, तो अगला टाइप में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, मिश्रानुपात। क्या होता है, मिश्रानुपात। अगला टाइप आता है आपका मिश्रानुपात। अब सर मिश्रानुपात का मतलब क्या होता है, तो बहुत अनुपात आपको दिया रहेगा, उसका पूछेगा कि मिश्रानुपात बताइए क्या होगा। जैसे हमने कहा कि 2:3 का वर्गानुपात, क्या कहा, वर्गानुपात। 2:3 का वर्गानुपात 8 या यहाँ पे 27:64 का घनानुपात 8:25, 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, 4:25 का वर्गमूलानुपात का मिश्रानुपात क्या होगा, वर्गमूलानुपात का मिश्रानुपात क्या होगा। ये कुछ हमारे सवाल हो गए। तो आप देख रहे हैं इसी में कई चीज़ें दिया हुआ है। अब वैसे भी आप मिश्रानुपात जानते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड रेशियो होता है हमारा, मिश्रानुपात होता है। अब मिश्रानुपात क्या होता है, अरे खाते हो ना, मिश्रानुपात, मिश्र मिलाकर, समझ रहे हैं ना। तो पूरे को मिलाकर वो क्या होता है आपका, मिश्रानुपात होता है। यानी कि सभी को लेकर एक में मिला दो, पूरा होल कर दो, उसको शरबत बना लो, चीनी बना लो, कई चीज मिलाकर पी लो उसको, ठीक है। तो क्या करना है, तो सर 2-3 का वर्गानुपात बोला है। तो वर्गानुपात का मतलब अभी बताए थे कि 2 और 3 का रेशियो निकालो। तो आप कहेंगे सर 2 का रेशियो 4 और 3 का रेशियो 9, तो 4/, क्या हो जाएगा, 9। 4/, क्या होगा, 9। फिर गुणा, फिर क्या करेंगे, गुणा। फिर इनका घनानुपात कहा है, तो सर घनानुपात का मतलब होता है कि इसका घन निकालेंगे। तो 27 का घन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 3 होता है। और 64 का घन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4 होता है। तो 3/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद सभी को गुणा कराना होता है, मिक्सचर करके, मिलाकर सबको, ठीक है। यहाँ 4:25 है सर, इसका वर्गमूलानुपात पूछा है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, बिल्कुल सही। 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 5 होता है। बस इसी को आप हल कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऊपर नीचे कटने वाला है, कटा दीजिए। तो 3 एकम 3 और तितली का कितना हो गया, 9। 4 से 4 ये क्या हो गया, कट गया। अब तो कोई कटने वाला है नहीं, 4 से 4 कट गया और 3 से ये 3 बार में कट गया। तो ऊपर बचा 2 एकम 2 और नीचे बचा 5 तिया 15। तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा सर, 2:15 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेशियो लिखा जाता है तो पहले ऊपर वाला, उसके बाद नीचे वाला, यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर।
इतना चीज़ें ठीक है, आपको इतना चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए क्लियर कि मिश्रा अनुपात क्या हो गया। तो हमने कई चीज़ें बारे में जो है अच्छे तरीके से बात कर लिया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके हमारे सवाल बनते हैं, मिश्रानुपात, वर्गमूलानुपात, ऐसे करके। तो इस तरह के सवाल आप तो लगता है मुझे आसानी से कर जाएंगे। अब थोड़ा इसके आगे हम लोग बात करें तो क्या इसको सफा चट कर दिया ना, यहाँ से सफा चट कर देना इसको। हाँ भाई मिटाइए, ठीक है। आगे क्यों, आगे तो आगे जो बताना है। चलिए आगे और सवाल, अब क्या क्या सवाल हमारे बन सकते हैं सर, उस पर हम लोग डिस्कस अच्छे तरीके से फिर करेंगे। तो देखिए अगला क्या बनता है। तो अगला जो आता है कि आपको A/B का अनुपात दिया रहेगा, A/B बराबर 3/4, ठीक है। A/B बराबर 3/4 आपका मान दिया हुआ है। उसी तरह से नीचे दिया रहेगा आपका B/C बराबर, अभी 2 वाले ले रहे हैं, ठीक है। B/C बराबर 5/4। तो इसको भी हल करने के बहुत तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। इसको भी हल करने के लिए पूछेगा हमसे कि बताइए A/B/C बराबर क्या आपका होगा, ये सवाल हमारा। तो कैसे आप हल करोगे इसको, तो आपको हल कैसे करना है देखिए। पहला तरीका देखिए कि A/B है तो यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ पे लिखेंगे B, ठीक है। तो A का मान जो है 3 है और B का मान जो है कितना है 4, ये तो आना चाहिए आपको। तो सर ये हो गया 3, ये हो गया 4, बिल्कुल सही। अब नीचे वाला चलिए B और C का, तो B का मान कितना है तो 5 और C का मान कितना है 4। तो B का मान 5 है ना, तो B के नीचे लिखेंगे 5 और C का मान 4 है तो C का मान 4 आप यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे लिख लीजिए C आपका, ठीक है। अब देखिए ऊपर 4 है तो इधर भी इसके 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि मेरे पास भी 4 होना चाहिए। भाई तुम्हारे पास 4 है तो हमारे पास काहे नहीं 4 रहेगा, ठीक है। बाकी पहले से जो है वो तो है ही है भाई, मिल गया, ठीक है। सर ये भी इसके पास 5 है तो ये भी कहता है कि मेरे पास भी तो 5 होना चाहिए ना। हाँ तुम्हारे पास 5 है तो भाई तुम्हारे पास, मैं भी तुम्हारा संगतिया हूँ, मुझे भी 5 दो, ठीक है। अब बस इसका गुणा करा दो आप, 5 दिया 15, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका पहला तरीका रहा। दूसरा तरीका क्या है सर, चलिए दूसरे तरीके की भी बात करते हैं हम लोग। तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे A का मान 3 है, बिल्कुल सही। B का मान देखिए, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है। तो सर B का मान यहाँ पे 4 है और B का मान यहाँ पे क्या है 5 है। B का मान यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 5 है। तो देखिए जो A का मान 3 था वो 3 तो रहेगा ही रहेगा। जो A का मान 3 था वो 3 तो रहेगा। आप इसको घटा भी सकते हो, अगर चाह तो सकते हो तो कटेगा इसे। तो आप कहेंगे कि नहीं सर नहीं कटेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे रुकिए, हाँ ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 5 है। तो इस 4 और 5 को आपको बराबर करना होता है। क्या करना होता है, बराबर करना होता है। कैसे बराबर करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें जो है ये 4 है, B का मान दोनों अलग अलग है, तो सर इन दोनों को बराबर करना है। तो ऊपर वाले में 5 से गुणा और नीचे वाले में किससे गुणा 4 से गुणा, ठीक है। आपका मान आ जाएगा। तो कहेंगे सर ऊपर में गुणा कराएंगे तो ये 5 दिया 15 और ये 5 का कितना हो जाएगा 20। नीचे गुणा कराएंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा सर 20 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16। बस आपका मान आ गया। तो ये मान जो है A है, ये मान जो है B है और ये मान जो है आपका C है। तो आप तीनों यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। क्या किया हमने कि हमने किया कि यहाँ पे 4, B का मान अलग अलग था, B का मान क्या था अलग अलग था, इसलिए B वाले को बराबर करने के लिए इस B वाले का ऊपर गुणा और उस B वाले का नीचे गुणा करा दिए। सब में दोनों में गुणा होगा, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में क्या होगा गुणा। तो दोनों में गुणा होगा तो आपका जो आएगा 15 20 20 16 आएगा। तो ये तो B का मान ही है। अब B का मान दोनों जगह बराबर हो गया, बराबर होना भी चाहिए। तो B का मान दोनों जगह बराबर हो गया, तो इसका मतलब B बराबर 20, A बराबर ये और C बराबर क्या हो जाएगा 16। तो ये हमारा A/B/16 पूछ देगा। हो सकता है आपका A/C पूछ ले, ठीक है। हो सकता है आपका A/C क्या पूछे C पूछे, तो आप भी वैसे भी हल कर सकते हो, समझ रहे हो ना। अगर मान के चलिए फिर अगला हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल हमारा आता है, क्या एग्जाम्पल है कि आपका देता है कि 2/7 A/B बराबर दिया हुआ है और यहाँ पे C/B। अब देखिए थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन होंगे, आप कन्फ्यूज होके इस सवाल को बिल्कुल ही गलत कर जाएंगे। 5/4
7 जो भी है यहाँ पे, इस सवाल को आप गलत कर जाएंगे। बहुत लोग क्या करेंगे, जैसा हमने बताया वैसे ही करेंगे। सर बिना सोचे समझे वो क्या लिखेंगे, सर ऐसे लिखेंगे आपका, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे लिखेंगे सी। बहुत लोग ये ABC लिख पे नहीं करेंगे, वो क्या लिखेंगे 2 7 फिर 5 7 करो, यहाँ पे 7 यहाँ पे 5, इसका गुणा करो, आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। आपने कहा कि सर वही तो नियम आपने लगाया, फिर भी आपने गलत कर दिया इसको। मैंने कहा कि बेटा ऊपर वाले देखो ध्यान से, 2 रेशियो कितना है, 7 है, तो A का मान 2 B का मान 7 है। यहाँ पे देखो क्या दे दिया, C रेशियो B, या हमने क्या दिया था आपको, B रेशियो C दिया था। हमने आपको क्या दिया था, B रेशियो C। तब आपने इस तरह से करके बहुत सही किया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे नहीं देखा, वास्तव में हम एग्जाम में जब बैठते हैं ना, तो हम सवाल को ठीक से नहीं देखते हैं। खाली देखा कि A B और C B, ये B और C ही हमारा दिया है, हम देखते हैं कि A B दिया नहीं इतना है तो नीचे वाला B C ही होगा। जब ऊपर वाला ए भी है तो नीचे वाला BC ही होगा। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा टैलेंटेड बंदा होता है, ऐसे एग्जामिनर थोड़े बन जाते हैं कोई। वो क्या करता है कि इसको घुमा देता है, और जब घुमा देता है और आप हल करते हो, आपका आंसर ही नहीं आता है। वो घुमा देता है, अब आप हल करते हो, आपका आंसर ही नहीं आता है। कैसे आएगा आंसर भाई, जब आपने इस तरह किया, कर दिया 2 5 10, 7 5 35 और 7 7 49, सर यही हमारा आंसर होगा। हम कहते हैं कि आंसर होगा ही नहीं, हमारा गलत होगा। तो आप ज़रा ध्यान रख दीजिएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्या ध्यान देना पड़ेगा, तो देखिए अब यहाँ से आप देखिए A का मान 2 है तो आप 2 रखिए, B का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर B का मान अगला वाला है 7 है तो 7 रखिए। फिर B का मान देखिए यहाँ पे क्या है, तो आप देखिए B का मान यहाँ पे क्या है, तो आप देखेंगे सर B का मान तो लास्ट वाला है, लास्ट वाला है ना, तो लास्ट वाला रहा है तो लास्ट वाला लिखिए ना यहाँ पे। फिर अनुपात करके लिखेंगे। अब C का मान सर क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे C का मान आपका 5 है। अब देखिए किसकी कमी हो रही है यहाँ पे, 7 की। इसकी भी कमी कितनी हो गई, 7 की, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 7 7 49 और 5 7 कितना हो जाएगा 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको कटा कर भी लिख सकते हैं, 7 दूना के 14, 7 7 49, 7 5 35, यानी कि 2 रेशियो 7 रेशियो 5। देखिए कितना का अंतर है, काफ़ी ज़्यादा का अंतर है ना। हाँ, काफ़ी ज़्यादा अंक का अंतर है यहाँ पे। तो सर बहुत, अगर थोड़ा सा बंदा अगर वो टैलेंट होगा, थोड़ा चालाक होगा, तो वो इस तरह से नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि सिर्फ इसमें B को देखेगा। किसको देखेगा, आपको B को देखेगा। अब B को देखेगा तो B यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सर यहाँ पे B का मान क्या है, तो वो देखेगा कि सर यहाँ पे 7 है, B का मान कितना है 7, और यहाँ पे B का मान कितना है, यहाँ भी 7 है। बल्ले बल्ले, बना बनाया मिल गया। तो जब बना बनाया मिल गया तो डायरेक्ट आपका A रेशियो B रेशियो C रेशियो लिख देगा। A का मान 2 था तो 2 लिखेगा, B का मान दोनों जगह सेम है तो 7 होगा, और C का मान बचा 5 तो ये 5। लो, एक लाइन में आंसर इसका आ गया। तो हमें थोड़ा सा इस दिमाग को चलाना पड़ता है, देखना पड़ता है ध्यान से कि हमारा सवाल कैसे बनता है, किस तरह से बन रहा है, और कैसे हम लोग इसको फटाफट तुरंत हल कर जाएंगे। अगर जो आप रटे हुए हो कि नहीं इसी तरह से हम हल करेंगे तो हल करेंगे, तो भाई उसका जवाब ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। नहीं, इतना छोटा सा सवाल काहे नहीं आ रहा है, आएगा 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 आएगा, ठीक है, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगा वहाँ से। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आज जितना कैलकुलेशन आप फास्ट करें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो समझ में आया, अगर B का समान दे रहा है रेशियो, तो सीधा A वाला A का मान हो जाएगा, B वाला B का मान, C वाला C का मान हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो एग्जामिनर हमको फंसाता है ऐसे सवाल देकर, वो सवाल दे देता है ऐसा उल्टा उल्टू पटांग, अब वो पटांग देगा ही ताकि लड़के का दिमाग घूम जाए, और घूम जाए तो वो भी एग्जाम से घूम जाए, ठीक है। चलिए, तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए और बात करते हैं मेरे भाई, और अच्छे से सवाल हम बात करते हैं, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया सवाल। अब 2 अंक वाला रहा। अब थोड़ा सा देखिए, हाँ एक और चीज़ कि A रेशियो B बराबर हमारा दिया 11 रेशियो 12, और B रेशियो C बराबर दिया 13 रेशियो 9, जो भी है 13 रेशियो 9 हो गया। अब देखिए, अब आपको कहना है कि वो कहेगा कि A रेशियो C बराबर बताइए क्या होगा इसका अनुपात। ये डायरेक्ट पूछता है, A रेशियो C पूछता है, या नहीं तो पूछेगा आपसे A B और C बताइए, ठीक है। या तो AC पूछेगा या फिर A B और C बताइए, तीनों बताइए इसमें से। कैसे बताना है, देखिए A रेशियो C बताना है ना, तो क्या करना है आपको कि यहाँ पे जो है सीधा आपको इसका इधर गुणा कराना है, इसका इधर गुणा कराना है, बस आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। इसका इधर गुणा कर दीजिए, जैसे ए रेशियो सी पूछा ना, तो आप बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए रेशियो सी बचेगा। तो सीधा गुणा करा दीजिए, तो 11 में 13 का गुणा करेंगे तो सर 11 3 33, 11 एकम 11 3 कितना हो जाएगा 14, 143। ठीक है, 143 रेशियो। 12 में 9 का गुणा करेंगे तो 12 9 कितना होता है, तो सर 108 होता है। तो ए रेशियो सी पूछता है तो आपको इस तरह से करना है। अब ये नहीं कि भाई फिर आप लग जाओ इसको ऐसे करने में कि ए रेशियो सर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, यहाँ पे आपका 11 12, फिर यहाँ पे आपका लिखेंगे 13 और फिर लिखेंगे 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, तब जाके इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो। हमने कहा कि इसका इधर गुणा करो ना उधर गुणा करो, सीधा सीधा इधर गुणा करो, बस इधर आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मजबूरी तब होती है जब हमें ए रेशियो सी पूछता है। क्या पूछता है, ए रेशियो सी पूछता है। लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको इतना तेजी से हल करेंगे, हम सवाल लेकर आएंगे आपके लिए इस पे, ठीक है। अभी तो इसका बेसिक हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका बेसिक तैयार कर रहे हैं। इसका बेसिक अगर आपको अच्छे तरीके से आ जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से आ जाता है, निश्चित ही आगे चलकर आप बहुत ही आगे तक जाएंगे। और इसमें प्रतिशत में, रेशियो में, प्रतिशत बोल रहे हैं सॉरी, रेशियो में आपको कहीं पर भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और रेशियो में दिक्कत नहीं होगा तो ये चैप्टर हर चैप्टर को टच करता है, ध्यान रखिएगा। ये जो ऐसा अनुपात समानुपात है ये हर चैप्टर को टच करता है, आपको इसको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। चलिए सर और लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग। अब तो 1:2 यानी ए बी रेशियो बी वाला तो आपको आ जाएगा। अब इसके आगे बात करें, अगर हमारा कुछ इस तरह दिया रहे सर ए रेशियो बी बराबर 3:5, बी रेशियो सी बराबर 7:4 और सी रेशियो डी बराबर 8:3, ये आपका दिया रहा है। क्या दिया रहा है, ये आपका दिया रहा है। कैसे हल करेंगे, आपको आपसे ज्यादातर इसमें यही पूछता है ए रेशियो सी बराबर बताइए क्या होगा। ए रेशियो सी बोल रहे हैं, ए रेशियो डी बराबर क्या पूछता है, ए रेशियो डी पूछता है हमको कि बताइए कि ए रेशियो डी बराबर क्या होगा। ए बी का अनुपात इतना, बी सी का अनुपात इतना, सी डी का अनुपात इतना। तो एक तो तरीका यही है कि आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी और डी, अगर इस चारों का मान पूछा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है, हम आपको बताएंगे इस पे सवाल लेकर, ठीक है। इस पे सवाल लेकर 4 ऑप्शन भी देंगे आपको, उस 4 ऑप्शन में पे चूज करना होगा कौन सा हो सकता है और कैसे कितना जल्दी हल करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। एग्जाम में हमें कैसे कितना सेकंड में कितना जल्दी हल कर पाते हैं, ताकि हमारा जो है समय बचे, और समय बचेगा तो हम और चीज़ें आसानी से कर लेंगे। तो आप क्या दिया है सर, ए का मान 3 तो 3 रखिए, बी का मान कितना है आपका, तो बी का मान सर 5 है तो यहाँ पे 5 रखिए। फिर क्या है, बी रेशियो से सर बी का मान 7 है तो नीचे ही आप रखते जाएंगे, ठीक है। बी का 2 बार आ गया तो उसको नीचे रखेंगे, हम नीचे से शुरुआत रेशियो करेंगे। फिर क्या है 7 तो सी का मान कितना है 4 तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4, ठीक है। फिर सी रेशियो तो फिर सी के नीचे लिखेंगे, तो सी का मान कितना है तो सर 8 है। फिर रेशियो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 3 है ना आपका, हाँ। उसके बाद से क्या है आपका डी का मान कितना है 3 तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3। अब देखिए इसके भी अनुपात में यहाँ पे कुछ चाहिए और इसके भी अनुपात में कुछ चाहिए, तो ये 7 है तो यहाँ पर क्या होगा 7। सर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 तो यहाँ पर भी 5, समझ रहे हैं ना। सर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा। सर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी क्या होगा 8। बस इसका आप गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 3 7 21 और 21 में 8 का गुणा करेंगे तो 168 रेशियो। 5 7 35 और 35 में 8 का गुणा करेंगे, 35 में 8 का तो 0, 8 का 24 और 4 28 सर 280 होगा, ठीक है रेशियो। फिर आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया दूसरा, 5 के 20 है, 20 8 कितना होता है तो सर 160। फिर इसका करेंगे 5 के 20 20 कितना होगा 60, ठीक है। 5 के 20 20 कितना हो जाएगा 60। अब जिसका पूछा है उसका निकाल सकते हैं। ए रेशियो सी पूछा है तो ए रेशियो सी का मान ये हो जाएगा। ए रेशियो डी पूछा है तो ए रेशियो डी पूछा है तो 168 रेशियो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। और कटने वाला है तो कटा दीजिए, 2 से शायद कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, ठीक है। 4 चौक के 16, 4 दूना के 8, 4 सत्ते 28, 4 चौक के 16 और उसके बाद से क्या बचा 4 से इसको कटा देंगे तो 15। क्या अभी भी कट सकता है 3 से, नहीं, बस यही होगा 42 रेशियो 70 रेशियो 40 रेशियो 15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आई
तो आप इस तरह निकाल लेंगे। लेकिन ए रेशियो डी निकालना होगा ना आपको, तो डायरेक्ट इसको इधर वाला गुणा कीजिए, इसको इधर वाला गुणा कीजिए। तो सर 3 7 21, 21 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूना का 16, सर 168 रेशियो। इसका 5 के 20, 20 दिया कितना होगा 60 होगा। देखिए जैसा आ रहा था वैसा आया है। 4 से कटाएंगे, 4 चौक के 16, 4 दूना के 8 और 4 एकम 4 और 4 5 20, ठीक है। 4 एकम 4, 4 5 20, यानी कि 42 रेशियो कितना 15। देखिए 42 रेशियो 15 आया है। तो आपको ए रेशियो और डी पूछे पहला वाला और अंतिम वाला पूछे तो डायरेक्ट पहले वाले को और अंतिम वाले को गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट पहले वाले को गुणा कर और अंतिम वाले को गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसका जो है ये फॉर्मेशन होता है, आप इस तरह से हल कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना तामझाम नहीं करना होता है अगर ऑप्शन हमें दिया रहता है। तो ऑप्शन एलिमिनेट से जो है हम लोग बहुत तेज़ी से और आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें कोई हमको दिक्कत कहीं पर होने वाली नहीं है। तो इतना चीज़ें जो है हमने पूरा बेसिक पे बात किया, पूरा अच्छे से बात किया। मुझे आशा है कि ये चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप एकदम आराम से पढ़िएगा इसको, अपना नोट्स भी बना लीजिएगा क्या क्या होता है, हमने क्या क्या पढ़ाया, ठीक है। उसके बारे में रेशियो, उसका अपोजिट, वर्गमूलानुपात, वर्गानुपात, ठीक है, घनानुपात, घनमूलानुपात, मिश्रानुपात, ये सब चीज़ें जो है हमने पूरा जान लिया अच्छे तरीके से कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो दिया रहेगा, कैसे हल करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, ठीक है ना। ई एफ भी दिया रहेगा, 5 तक भी दिया रहेगा तो आप 5 तक भी यहाँ से आसानी से हल कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निश्चित ही हम आपको सफलता दिलाएंगे मैथ में कहीं पर भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर दिक्कत होती है तो आप हमारे से कमेंट बॉक्स में जो है आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत होता है, इसको आप फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।